भारत की तारीख में इंसानी गोश्त का सबसे बड़ा स्कैंडल। मटन के नाम पर इंसानी गोश्त खिलाने वाला होटल पकड़ा गया। गोश्त कहां से आता था, मालिकान कैसे पकड़े गए, सनसनीखेज सच्ची कहानी की तफसीलात देखिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। भारत वैसे तो गौ माता का बहुत एहतराम करता है, इतना एहतराम कि इसे माँ का दर्जा दे रखा है और ऐसी मुनासबत से बकरी या बकरे भी इनके रिश्तेदार लगे। अब भारत में हिंदू बरादरी के कुछ कट्टर लोग गोश्त या मांस खाना नापाकी समझते हैं और गाय की कुर्बानी को जुर्म, मगर ऐसा भी नहीं है कि यहाँ गोश्त खाया ही ना जाए। अब जो किस्सा या यूं कह लें कि सच्ची कहानी जो कि वाकई में ही सच्ची है, वो भी गोश्त के बारे में है और वो ये इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल था। इसकी वजह से न जाने कितने लोग आदमखोर बने। हैरत अंगेज बात ये है कि भारत में बरसों तक एक ही होटल में मटन के नाम पर जो गोश्त खिलाया जाता रहा, वो गाय, बकरी, बकरे या बैल का नहीं बल्कि इंसानी गोश्त था और ये इस होटल की सबसे लजीज और मशहूर डिश मानी जाती थी। मगर बिलाखिर ये मकरू हरकत और कारोबार करने वाले होटल मालिकान बाप बेटा पकड़े गए। ये किस्सा निस सदी पुराना है। 1964 में भारत की शुमाली रियासत बिहार में गया नामी शहर में शर्मा होटल के नाम से एक होटल बहुत मशहूर था और इसकी वजह शोहरत मटन यानी बकरे का गोश्त की डिश थी। इस होटल में रात क़याम का भी इंतज़ाम था और लोग दूर दराज से यहाँ मटन की डिश ज़ौक़ व शौक़ से खाने के लिए आते थे। ताहम अचानक इसी दौर में चंद लोगों की इस इलाके में गुमशुदगी की खबरें आने लगी, जिनका कोई सुराग न मिल रहा था। ये गुमशुदा लोग कहाँ गए और किस हाल में थे, किसी को कुछ पता न था। मामला कब और कैसे सामने आया? मामला तब सामने आया जब इसी दौरान कुछ लोग शर्मा होटल में दोपहर का खाना खाने पहुंचे और वहां के मशहूर मटन का ऑर्डर किया। ताहम जैसे ही खाना इनके सामने रखा गया और उन्होंने खाना खाना शुरू किया तो खाने में से एक इंसानी उंगली को देखकर सबकी चीखें निकल गई। बात पुलिस तक पहुंची और तफ्तीश की गई तो पुलिस का शक इस होटल की जानिब भी गया, क्योंकि अक्सर लोग इस जगह से गायब हुए थे। पुलिस के शक को यकीन तब मिला जब होटल के करीब से कुछ लावारिस जूते और चप्पलें मिली। मजीद तफ्तीश की गई तो हैरान कुन तौर पर एक और बात सामने आई। होटल के अकब में तलाशी ली गई तो एक पुरानी दरी के नीचे से एक कुआं बरामद हुआ, जहां जानवरों की बाकियात के अलावा इंसानी अज़ा भी मौजूद थे। पुलिस ने शर्मा होटल के मालिक देविंदर शर्मा और इसके बेटे विशांत शर्मा को हिरासत में लेकर पके हुए गोश्त को जब्त कर लिया, जिसे बाद टेस्ट करवाया गया तो वो इंसानी गोश्त साबित हुआ। बाप बेटे ने तफ्तीश के दौरान कई अफराद के कत्ल का एतराफ कर लिया था, जिसके बाद होटल के मालिक को भी बाद अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और सजा काटने के बाद वो गुमनामी के आलम में इस दुनिया से चल बसा। मज़कूरा गैर मामूली हकीकी वाक़े पर भारतीय चैनल ने भूख के नाम से एक सीरीज चलाई थी, जिसमें इस वाक़े को ड्रामाई अंदाज में भी पेश किया गया था। रिपोर्ट में भी ये इंकशाफ हुआ कि ये वाक़या दरअसल इंडिया में ठगी का एक नया रूप था। होटल के मालिक और इसके बेटे ने होटल में ठहरने वालों को कत्ल क्यों किया? दोनों ज़हनी मरीज थे या मामला कुछ और था? शर्मा होटल के मालिक देविंदर शर्मा और उसके बेटे विशांत शर्मा के बारे में पता चला कि दोनों बाप बेटा वहाँ रुकने वाले मुसाफिरों का सामान लूट लेते थे और अपनी वारदातों को राज में रखने के लिए इन्हें कत्ल कर देते थे। इनकी लाशों को तल्फ करने के लिए ये दोनों बाप बेटे मकतूलीन का गोश्त पकाकर होटल आने वाले ग्राहकों को मटन कहकर पेश करते थे और इस मकरूह फेल में होटल मालिक और इसके बेटे के अलावा होटल के सिर्फ चंद खास मुलाजमीन ही शामिल थे। भारत की इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी को आज भी ड्रामाटाइज करके नाज़रीन को दिखाया जाता है।